हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन आप सभी के लिए लेके आया हूँ साइंस के 1 लाइन क्वेश्चन। इस वीडियो में आपको मिलेंगे 20+ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन किससे संबंधित होंगे? ये क्वेश्चन संबंधित होंगे साइंस से। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इसको शुरू करते हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो दुनिया का जो सबसे कठोर पदार्थ है वो कौन सा है? वो है हीरा। कौन सा है वो? वो है हीरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पेंसिल बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो पेंसिल बनाने में हम किसका उपयोग करते हैं? तो ये भी कार्बन का एक अपरूप है जिसको हम बोलते हैं ग्रेफाइट। क्या नाम है इसका? ग्रेफाइट। तो साइंस के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं सभी एग्ज़ामों के लिए, आपको पता होगा। अब लगभग हर एग्ज़ाम में साइंस के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो ये उपयोग किया जाता है ग्रेफाइट का। किसका? ग्रेफाइट का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला है, कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक होता है? तो विद्युत का सुचालक यानी कि विद्युत इसमें प्रवाह हो सकती है, तो वो है ग्रेफाइट। कौन सा अपरूप है कार्बन का? वो है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट से भी हमने 3 क्वेश्चन देखे। पहला कौन सा था? पेंसिल बनाने में, और शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड के लिए, और फिर तीसरा था विद्युत का सुचालक। तो ठीक है, तीनों को याद रखिएगा। अगला हम देखते हैं कि शीशा काटने में किसका उपयोग किया जाता है? तो शीशा काटने में किसका उपयोग करते हैं? तो शीशा काटने में जो उपयोग किया जाता है वो हम करते हैं काले हीरे का। किसका? काले हीरे का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन एवं हाइड्रोजन के यौगिक को क्या कहते हैं? जब कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिकों को आपस में मिलाया जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं? तो हम उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, घरों में जल वाहन यानी कि जल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के, इसको बोलते हैं वाहन। जैसे हम आमतौर पर जिससे जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उसको भी हम वाहन बोलते हैं। तो ये क्या है? जल वाहन। तो जल वाहन के रूप में उपयोग किया जाने वाले पाइप किसके बने होते हैं? तो जिन पाइपों से जल का वहन होता है यानी कि जल को हम ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो वो किसके बने होते हैं? तो वो बने होते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड के। किसके? पॉलीविनाइल क्लोराइड। या आप इसको जान सकते हैं पॉली यानी कि पी, विनाइल यानी कि वी, और क्लोराइड यानी कि सी, यानी कि पीवीसी। किसके बने होते हैं? पीवीसी या पॉलीविनाइल क्लोराइड। चलिए अगला देखते हैं। प्राकृतिक रबड़ को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? हमें प्राकृतिक रबड़ जो पेड़ों से प्राप्त होती है उसको कठोर बनाने के लिए हम उसमें क्या मिलाते हैं? उसमें मिलाते हैं हम कार्बन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है, एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या है? तो जो एल्केन श्रेणी है उसका सामान्य सूत्र होता है CN2N+2।
यानी कि यहाँ पे n का मतलब होता है कोई भी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर और होल नंबर ये दो तरीके के नंबर होते हैं। होल में 0 स्टार्ट होता है और नेचुरल यानी कि 1 से। तो यहाँ n लिखा है, इसका मतलब है नेचुरल नंबर, यानी कि आप 1 से लेके इनफाइनाइट तक कोई भी वैल्यू यहाँ रख सकते हैं। तो वो किस श्रेणी में आएगी? तो वो आएगी एल्केन श्रेणी में। ठीक है, CnH2n+2। नेक्स्ट है सबसे सरल एल्केन कौन सा है? तो जो सबसे सरल एल्केन है वो है मीथेन। एल्केन मतलब आपको ये एन करके इन सारे वर्ड में मिलेगा, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। तो इस तरीके से सबसे सरल एल्केन वो कौन सा है? मीथेन। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। एल्काइन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या है? तो एल्काइन जो श्रेणी है, एक थी एल्केन, अब कौन सी श्रेणी है? एल्काइन। तो एल्काइन श्रेणी में क्या है? CnH2n-2। जैसे मैंने आपको पहले बताया था एल्केन श्रेणी में कि n मतलब कोई भी नेचुरल नंबर, आप 1 से लेके इनफाइनाइट तक कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। तो वो क्या होगा? एल्काइन श्रेणी का सामान्य सूत्र होगा, ये होगा CnH2n-2। फिर है एल्केन, एल्काइन, एल्कीन। इसके बाद है एल्कीन श्रेणी। तो एल्कीन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या है? तो एल्कीन जो श्रेणी है ये इसका सामान्य सूत्र है CnH2n। क्या है इसका सामान्य सूत्र? CnH2n। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, मार्स गैस किसे कहते हैं? मार्स गैस किसे कहते हैं? मार्स गैस का एक नया नाम, मार्स गैस का नाम होता है मीथेन। यानी कि मार्स गैस हम किसे कहते हैं? मीथेन को। और मार्स गैस अधिकांशतः कहाँ पाई जाती है? जैसे जहाँ सड़ी गली वस्तुएं पाई जाती हैं, जैसे दलदली इलाका जो होता है वहाँ पर आपको क्या मिलेगी? मीथेन गैस, यानी कि मार्स गैस। और ये आपको शायद धान की खेती में भी मिल सकती है। ठीक है, क्योंकि धान पानी भरे होने की वजह से वहाँ से मार्स गैस की खुशबू आती है, आप बदबू भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट है, जब एक ही यौगिक के 2 या अधिक अणुओं द्वारा एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? जब एक ही यौगिक के 2 या 2 से अधिक अणु जब मिलकर एक बड़े अणु का निर्माण जब करते हैं तो उस अभिक्रिया को उन्होंने पूछा है, तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो उस अभिक्रिया को कहते हैं वल्कनीकरण। क्या कहते हैं? वल्कनीकरण। 1 से 2 बार आप वीडियो को देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो ये है आपकी पोटेशियम। ये कौन सी धातु है? पोटेशियम। ठीक, चलिए, और पोटेशियम का जो सिंबल है वो होता है के से, ध्यान रखना। पोटेशियम का जो सिंबल है वो किससे है? के से। इसे हम के से डिनोट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, वायुयान के निर्माण में उपयोग में होने वाली मिश्र धातु, यानी कि जिस मिश्र धातु से वायुयान बनाए जाते हैं उस मिश्र धातु का नाम बताना है। तो उस मिश्र धातु का नाम है ड्यूरेलुमिन। क्या नाम है? ड्यूरेलुमिन। उस धातु को हम क्या बोलते हैं? मिश्र धातु को ड्यूरेलुमिन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, अब तक ज्ञात उपधातुओं की संख्या कितनी है? यानी कि वैज्ञानिकों द्वारा अब तक कितनी उपधातुएं ज्ञात की जा चुकी हैं? तो उनकी संख्या है 8। अभी तक वैज्ञानिकों के द्वारा केवल 8 उपधातुएं ज्ञात की जा चुकी हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, स्टील के बर्तनों को बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो स्टील के बर्तनों को बनाने के लिए, ये सबको पता होगा, स्टेनलेस स्टील। स्टील का मतलब होता है जंग, यानी कि ये वो स्टील होगी जिसमें जंग ना लगे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? स्टेनलेस
स्टील। बर्तनों में आपने देखा होगा अक्सर उनमें पानी में धुलते हैं, पानी में रहते हैं, पानी हम उनसे पीते हैं, स्टील की बाल्टियों में पानी भरा रहता है, लेकिन फिर भी उनमें जंग नहीं लगती, क्योंकि ये बनाए किससे जाते हैं? स्टेनलेस स्टील से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, किस धातु को केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है? केरोसिन तेल को आप मिट्टी का तेल भी बोल सकते हैं। तो केरोसिन तेल में डुबोकर किस धातु को रखते हैं? तो वो धातु है सोडियम। कौन सी धातु है? सोडियम। तो सोडियम को हम क्या करते हैं? सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबोकर रखते हैं या केरोसिन के तेल में डुबोकर रखते हैं। तो चलिए इसी प्रकार हम अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में कौन से उपधातु का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? तो जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं उसमें सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाली उपधातु कौन सी है? तो वो उपधातु है सिलिकॉन। कौन सी है? सिलिकॉन। ठीक। अब है, सबसे भारी धातु कौन सी है? तो ये इसमें पूछा है, सबसे भारी धातु कौन सी है? तो सबसे भारी धातु है वो है ऑस्मियम। कौन सी है? ऑस्मियम। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम इसमें 20+ क्वेश्चनों का रिवाइज करेंगे, उनको देखेंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए, ये 21 था। अब हमारी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रह बचा है, उसको भी देख लेते हैं। बिजली बल्ब के नाइक्रोम तार को बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो बिजली का बल्ब आपने देखा होगा, जिसको हम 100 वाट का बल्ब बोलते हैं। तो 100 वाट के बल्ब में क्या होता है? एक तार लगा होता है जो जलता है, जिससे हमें प्रकाश मिलता है, रोशनी मिलती है, अंधेरे से छुटकारा मिलता है। तो उस नाइक्रोम के तार को बनाने के लिए जो धातु यूज़ होती है, उस धातु का नाम है टंगस्टन। क्या नाम है? टंगस्टन। और टंगस्टन धातु क्यों यूज़ की जाती है? क्योंकि इसका गलनांक जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा तापमान पे भी नहीं गलती। क्योंकि आपने देखा होगा वो तार इतनी तेज़ी से गर्म होता है कि वो लाल पीला इस तरीके से उसकी रोशनी होती है। ठीक है, लेकिन वो फिर भी नहीं पिघलता। एक कभी विशेष कारण है कि उसको जो देनी चाहिए एनर्जी, उससे जब ज़्यादा हो जाती है तो जब वो टूट जाता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।